फिर से ये नीट 2025 का ही सवाल है, नीट में आया है। इस बार मैंने बताया था कि 3 सवाल आए थे नीट 2025 में डुअल नेचर से। तो 3 सवाल यानी कि 12 नंबर आराम से आप जो है 12 नहीं तो 8 तो मैं एकदम कन्फर्म कहता हूँ कि आपको मिलेंगे। अगर ये वाला चैप्टर छोटा सा चैप्टर है इसको कंप्लीट करके गए तो। ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ए मास m हैव द सेम एनर्जी, दोनों की सेम एनर्जी है। द रेशियो ऑफ लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में लैम्डा अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये होता है h/p, लैम्डा निकालने के लिए। अब ये हमारा h/p है। अब ये फार्मूला है, कैसे आया है ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको जो है याद रखना है। अब हमारे पास में p है, p कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए अपन जो है काम करते हैं, जो हमने के का फार्मूला पढ़ा है, तो ये क्या होता है, ये होता है ½ mv²। ओके, अब इसको जो है थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह m का इंटू कर देते हैं। तो ये 1 इंटू 1 को हटा दो, m इंटू m m² हो जाएगा, और v का स्क्वायर पहले से है और नीचे हो जाएगा 2m। ठीक है, अब यहाँ पर मोमेंटम क्या होता है, p = होता है m इंटू v। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं p का स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे अगर हम देखें के ई = आ गया हमारा p²/2m। इस 2m को अगर इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2m के ई = p²। अगर p को अगर देखें हम यहाँ पे मोमेंटम को, तो ये आ जाएगा √2m के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हमारी p की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे लैम्डा इलेक्ट्रॉन में, तो h/√2m के ई। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यू, यानी एनर्जी जो है वो होता है हमारा hc/λ। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो इसको जो है लैम्डा को इधर ले आओ फोटोन के लिए, तो फोटोन ये हमारा आ जाएगा hc/e, यानी वही एनर्जी है। ठीक है, अब जो है हमसे क्या पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, फोटोन अपॉन इलेक्ट्रॉन का। तो फोटोन की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो hc/e, और अपॉन फोटोन के अलावा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रॉन की भी अपन ने निकाल ली है, h/√2m की, h/√2me, e यानी वही एनर्जी है। ठीक है, अब जो है हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा hc × √2me। ठीक है, अपॉन e × h, तो h से h हमारा कट जाएगा। अब ये हमारे पास में आ गया c × √2me। अगर e को हम सिंप्लीफाई करें तो √e × √e हो जाएगा। तो एक √e से e कट गया। तो अगर हम देखें इसको और रख के इधर, तो c × 2m/e, ये ऑप्शन है क्या, या फिर ये भी हो जाएगा, ये ई जो है वो e बना रहेगा। वैसे तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, c इंटू इसमें है 2m/e। अरे पहला ही ऑप्शन तो आ गया याद तो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो गया है। अब इसके अलावा अपन अब करेंगे 2024 के क्वेश्चन। तो प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको सारे सवाल जो है मिल जाएंगे, पूरे करके जाओ भाई, करके जाओ।